देखिए, आज हम चर्चा करें भारत नेपाल संबंध, इंडो नेपाल रिलेशंस। नेपाल एक छोटा सा देश है, भारत और तिब्बत के बीच में स्थित है और तिब्बत पर चीन के आधिपत्य के बाद भारत और चीन के मध्य एक बफर स्टेट का कार्य करता है। ये विश्व का एकमात्र हिंदू राज्य है। इसकी स्थापना पृथ्वी नारायण शाह ने 1723 से 1774 यानी 1769 में की थी। इसकी स्थापना भारत और नेपाल के बीच में पिछले 200 वर्षों की नेपाल की विदेश नीति की प्रधान विशेषता है कि दोनों पड़ोसियों में अच्छे संबंध रहे। इसके कार्यकाल को हम लोग भारत नेपाल संबंध को 1947 से लेकर 1962 के रूप में 1947 नेपाल के प्रधानमंत्री की मांग भारत सरकार ने एक वरिष्ठ भारतीय राजनीतिज्ञ श्री प्रकाश को नेपाल भेजा और जिसने नेपाल का संविधान तैयार करने में सहायता प्रदान की। इसके बाद में 1950 में राजाशाही से मुक्ति के लिए प्रयास शुरू हुए और 16 नवंबर 1950 को नेपाल के महाराजा त्रिभुवन ने राज परिवार के 14 सदस्यों के साथ अपने राजमहल का परित्याग कर भारत में शरण ली। यानी 1953-54 में भारतीय नेपाल जनता का आक्रोश देखकर सामने आया और 1964 में भारत ने सद्भावना मंडल नेपाल पहुंचा और वहां के लोगों के साथ वार्ता की। तो यानी 1947 से लेकर और 1962 तक भारत नेपाल के मैत्रीपूर्ण संबंध रहे और भारतीय राष्ट्रपति की नेपाल यात्रा 1956 में रही और 1955 से चीन नेपाल में सक्रिय होने लगा और 1956 नेपाली प्रधानमंत्री ने चीन की यात्रा की। दोनों देशों के बीच संबंध स्थापित हुए 20 सितंबर 1956 को और 1957 में चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई नेपाल आए। तो यानी 1959 में नेपाल के प्रधानमंत्री कोइराला ने चीन की यात्रा की और चाइन लाओ को नेपाल आने के लिए आमंत्रित किया। तो हम कह सकते हैं कि दोनों देशों के भारत और नेपाल के बीच में 1961 तक 62 तक अच्छे संबंध रहे। इसके बाद में भारत और नेपाल के 1962 से 1977 यानी 1962 में नेपाल भारत चीन युद्ध में तटस्थ अवश्य रहा, किंतु चीनी आक्रमण से नेपाली चौकन्ना अवश्य हो गए और नेपाल नरेश ने 13 दिन की भारत यात्रा पर डॉक्टर राधाकृष्ण ने नेपाल की यात्रा की और 23 सितंबर 1964 के भारत के विदेश मंत्री सरदार श्रवण सिंह ने नेपाल की यात्रा की और भारत ने नेपाल के लिए 9 करोड़ रुपयों की लागत से सुगोली और नेपाल में ओखरा घाटी के बीच में 128 मील लंबी सड़क का निर्माण करने का निश्चय किया। दिसंबर 1965 में नेपाल नरेश ने पुणे भारत की यात्रा की और भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और नेपाल नरेश की संयुक्त विज्ञप्ति में नेपाल नरेश ने स्वीकार किया कि भारत की सहायता से नेपाल में चल रहे विकास कार्य की प्रगति संतोषपूर्ण ढंग से हुई। जनवरी 1966 में सूर्य बहादुर थापा नए प्रधानमंत्री बने और मार्च 1966 में वो भारत आए और अक्टूबर 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने नेपाल की यात्रा की। जून 1969 में चीन के दबाव में नेपाली प्रधानमंत्री के.एन. बिष्ट ने भारत से नेपाल की उत्तरी सीमा काम करने वाले टेक्नीशियनों को वापस बुला लिया और अपनी सैनिक चौकियां हटा लेने की मांग की। 1971 की भारत पाक युद्ध से भारत की विजय का नेपाल पर काफ़ी प्रभाव पड़ा और नेपाल ने समझ लिया कि भारत एक दुर्बल पड़ोसी नहीं है। 1972 में राजा महेंद्र के निधन के बाद में वीरेंद्र नेपाल के राजा बने और नेपाल के विकास के कार्यक्रम में भारत की सहायता की सराहना की गई। 1974 में सिक्किम की भारत में विलय की घटना नेपाल में प्रतिक्रिया अवश्य हुई। अक्टूबर 1975 में महाराजा वीरेंद्र भारत आए और नेपाल को आश्वासन दिया कि उनकी भरपूर सहायता की जाएगी। देखिए, जनता सरकार 1977 में भारत में जनता पार्टी की सरकार बनी और मार्च 1978 में दोनों देशों के बीच में संधि हुई और एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि भारत नेपाल में आर्थिक तकनीकी संबंधों को मजबूत बनाया गया। इसके अंतर्गत अनेक प्रमुख
चीज़ों पर समझौते हुए, जैसे देवी घाट, त्रिशूल, कर्नाली, पंचेश्वर जल विद्युत योजनाएं, त्रिभुवन गणपत, काठमांडू त्रिशूली मार्ग, त्रिभुवन हवाई अड्डा, काठमांडू रक्सौल टेलीफोन संयंत्र, चतर नहर परियोजना, कोसी और गंडक परियोजना, भूवैज्ञानिक अनुसंधान, खनिज खोजबीन का काम, वीरगंज और इतोदल रेल निर्माण, काठमांडू घाटी के पाटन में एक औद्योगिक बस्ती की स्थापना करना। इस प्रकार काफ़ी भारत नेपाल आर्थिक संबंधों में एक सुधार उत्पन्न हुआ। इसलिए आगे दिसंबर 1990 में एक द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर हुए, जिससे भारत और नेपाल के दिसंबर 1900 भारत ने नेपाल के महान देशभक्त स्वतंत्र सेनानी वी.एच. कोइराला की पुण्यतिथि पे भारत नेपाल फाउंडेशन बनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 1980 से 2014 के बीच में उतार चढ़ाव रहे। 1985 में नेपाल नरेश ने भारत की यात्रा की। 1989 तक संबंधों और कटुता आई, संबंधों में सुधार हुआ और दोनों देशों के बीच कटाव 1989 से भारत और नेपाल के व्यापारिक संधि समाप्त हो जाने से दोनों देशों के बीच में कुछ कटुतापूर्ण संबंध रहे। भारत नेपाल संबंध 23 मार्च 1989 को भारत और नेपाल के मध्य द्विपक्षीय आपसी व्यापार और अभिवहन संधि की तारीख समाप्त होने के बाद दोनों देशों के बीच में एक मनमुटाव सा होने लगे और इसके बाद में 1950 की शांति संधि इनके उल्लंघन के सम्मान जो हुई थी और भारत नेपालों में एक तरह से ये जो कार्यकाल है दोनों देशों के बीच तथा एक तरह से तनावपूर्ण संबंध रहे, क्योंकि 728 किलोमीटर जो लंबी उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा के 12 बाजारों के 5500 भारतीय व्यापारियों में से 4000 व्यापारी अपनी दुकान बंद करके भारतीय क्षेत्र में आ गए। तो दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार भी हुए, तनावपूर्ण संबंध भी रहे। 1980 से 2014 के बीच में कुछ छोटी छोटी घटनाएं होती रही है। इसके बाद में मई 1991 में नेपाल के प्रधानमंत्री कोइराला 5 से 10 दिन भारत के दौरे से आए और दोनों देशों के बीच में एक संबंध हुआ और इसी के तहत नेपाल और भारत के बीच में तनावपूर्ण संबंध भी रहे, सौहार्द संबंधों में सुधार, परंतु इतने में अधिक तनावपूर्ण संबंध आज तक नहीं रहे। बाकी चीज़ें हम आपको कल बताएंगे।